हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, बहुत अच्छे होंगे। आपकी लाइफ है बहुत अमेजिंग होगी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है यूरिक एसिड, जो आजकल सबसे कॉमन प्रॉब्लम हो गई है। जिस घर में भी देखो उसको यूरिक एसिड की प्रॉब्लम हो रही है। आजकल तो टीन एज में भी होने लगी है कि ओल्ड एज में हम बोलते हैं आर्थराइटिस, जो घुटनों में जोड़ों में दर्द होता है, वो आजकल क्या हो गया टीन एज में भी होने लगा है। पहले तो हमें पता ही नहीं होता था कि यूरिक एसिड होता क्या है और कैसे ये हो जाता है, पर आजकल क्या है, ये यूरिक एसिड बिल्कुल ही कॉमन हो गया है। वो किस वजह से? हमारे खाने पीने की वजह से। आजकल क्या क्रेज चला हुआ है कि मोटापा कम करना है, क्योंकि हम जो हमारा मोटापा है वो बीमारियों का कारण बन रहा है। उसकी वजह से हमें हेल्थ इश्यूज बहुत ज्यादा हो रहे हैं, क्योंकि अलग अलग तरह की वीडियो देखते हैं। क्योंकि हर वीडियो में आप देखोगे अलग अलग तरीके के बताए गए हैं। तो उनमें बताया गया है कि आप खाना छोड़ दीजिए, सिट्रिक एसिड ज्यादा खाइए तो आपका मोटापा कम हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, सिट्रिक एसिड ज्यादा खाने स्टार्ट कर देते हैं। सिट्रिक एसिड का मतलब है कि जो खट्टे फल होते हैं, जैसे नींबू हो गया, संतरा हो गया, आंवला हो गया, तो लोग इसका क्या करते हैं कि बहुत ज्यादा मात्रा में यूज करना स्टार्ट कर देते हैं। एक तो होता है कि थोड़ा बहुत यूज करें, क्योंकि हर चीज आपने सुनी होगी कि लिमिट में ही अच्छी लगती है। क्योंकि अनलिमिटेड किसी भी चीज का यूज करते हैं तो वो साइड इफेक्ट दिखाएगी ही दिखाएगी। तो यही बात है कि हम सिट्रिक एसिड का यानी खट्टे फलों का उम्मीद से ज्यादा या जितनी हमारी बॉडी को चाहिए उससे ज्यादा हम यूज करना स्टार्ट कर देते हैं और हमें यूरिक एसिड बनना स्टार्ट हो जाता है। तो मैं हूं डॉक्टर सुशीला वर्मा फ्रॉम हेल्दी लाइफ। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और बेल आइकन का बटन प्रेस कर दीजिए ताकि आपको न्यू वीडियो की अपडेट मिलती रहे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। यूरिक एसिड को हम छोटी छोटी चीजों को ध्यान में रखकर कैसे ठीक कर सकते हैं। ये कोई ज्यादा बड़ी बीमारी नहीं है, ये अपने आप होने वाली ऑटोमेटिक जिसको कहते हैं वो वाली ये बीमारी है, ठीक है। और इसे ठीक भी अपने आप से ही किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि इसके लिए कोई ट्रीटमेंट नहीं लेना पड़ता। जब ये ज्यादा बढ़ जाए तो हमें यूरिक एसिड के लिए थोड़ा ज्यादा ध्यान देने की जरूरत हो जाती है, मतलब थोड़ा सा ट्रीटमेंट पे जाना पड़ता है। पर अगर थोड़ा बहुत बढ़ा हुआ हो तो हम यूरिक एसिड को घर पे ही ठीक कर सकते हैं। पर इसकी जो नॉर्मल वैल्यू होती है 7 तक होनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि जब 7 से ज्यादा चली जाती है या जैसे 9, 10, 11 भी चली जाती है तो क्या होता है, तब हमारे लिए थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। अगर ऊपर नीचे हो तो थोड़ा चल जाता है कि 7 नॉर्मल होती है तो 7.5 तक हो, पर हमें सिम्टम पता चल जाएंगे जैसे यूरिक एसिड बढ़ेगा हमारी बॉडी के अंदर और हमें पता चल जाता है, ठीक है। तो हमें इसको बढ़ने नहीं देना है और ना इग्नोर मारना है कि अभी तो थोड़ा बहुत बढ़ा है, कोई फर्क नहीं पड़ता। पर ये धीरे धीरे क्या करता है, अपने आप बढ़ने लग जाता है अगर इसको हम कंट्रोल नहीं करते। पर छोटी चीजों को अपनाकर हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे गुड़, जगरी जिसको बोलते हैं। गुड़ बहुत ही फायदेमंद होता है। आपने सुना भी होगा, आपने देखा भी होगा कि पहले लोग खाना खाने के बाद गुड़ का यूज करते थे। वो किस लिए करते थे कि उसका डाइजेशन अच्छा हो जाए, जो खाना है वो सारा क्या हो, पच जाए, डाइजेस्ट हो जाए। पर आजकल हम ऐसी चीज का यूज नहीं करते, बस खाना खाते हैं, पानी पी लेते हैं और फिर सो जाते हैं या लेट जाते हैं या बैठ जाते हैं, ये करते हैं। उस वजह से मोटापा तो आ ही रहा है, ठीक है। दूसरा, यूरिक एसिड भी हमारा बॉडी के अंदर बढ़ रहा है, क्योंकि जब खाना डाइजेस्ट नहीं होगा, ठीक है, अच्छे से पचेगा नहीं, तो हमारी बॉडी क्या करती है, यूरिक एसिड को बढ़ा देती है। इसलिए हमारा डाइजेशन अच्छा होना बहुत ज्यादा जरूरी है। जब हम गुड़ का यूज करेंगे तो वो हमारे डाइजेशन को, जो हमारा डाइजेशन स्लो हो गया है उसको बढ़ाना शुरू कर देगी। और गुड़ ये सिर्फ यूरिक एसिड में ही नहीं बल्कि जो मोटापे के शिकार है यानी कि जिनका मोटापा गेन हो रखा है उनमें भी हेल्प करता है। दूसरा हम क्या कर सकते हैं, एक काग भी आता है, जो लोग उसको रावी भी बोलते हैं, है, तो आप उसका भी यूज कर सकते हैं। पर इसका आप सर्दियों में यूज कर सकते हैं क्योंकि बहुत ज्यादा गर्म होता है। पर गुड़ का आप नॉर्मली 1 पीस लेना होता है, इतना ज्यादा नहीं खाना होता, तो आप इसको गर्मियों में भी यूज कर सकते हो, ठीक है। पर कागवी को आपको सर्दियों में ही यूज करना है, ऑलमोस्ट मान के चलो
अभी तो सर्दियां वैसे भी बहुत कम होने लगी है, तो नवंबर से लेके अक्टूबर नवंबर से मौसम ठीक ठाक हो तो आप फरवरी तक आप इसका यूज कर सकते हो। बिहार में मिलता है जिसे दही चूड़ा बोलते हैं, है चूड़ा ऐसा ही कुछ बोलते हैं नाम, एग्जैक्टली तो मुझे भी याद नहीं है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, वो गुड़ और दही को मिला के वो उसको चीज को बनाया जाता है, ठीक है। तो हम तो क्या करते हैं, गुड़ अलग से खा लेते हैं, दही अलग से खाते हैं, हमारे हरियाणा में ऐसा ही होता है। तो मैंने उनका देखा तो मैंने उनको बोला यार गुड़ अलग से दे दो, दही अलग से दे दो। तो उन्होंने कहा नहीं 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 नहीं, फिर आपको पता ही नहीं है। फिर मुझे वहां से ध्यान आया कि मैंने जब इसके बारे में स्टडी की तो मुझे पता चला कि अच्छा ये भागवत जी का एक तरीका था कि हमारे डाइजेशन को अच्छा करने के लिए यूरिक एसिड हमारी बॉडी के अंदर ना बढ़े, तो वो एक रेसिपी के लिए बना दिया गया है। तो उसको वो दही चूड़ा के रूप में कोई भी मेहमान या गेस्ट जाता है उनको वो ही सर्व करते हैं, ठीक है। तो वो बहुत अच्छा होता है क्योंकि गुड़ को हम दूध के साथ भी, दही के साथ भी, किसी के साथ भी खा सकते हैं। पर इन चीजों का ध्यान रखना है कि गुड़ को दही में मिक्स करके खा सकते हैं, पर दूध में गुड़ कभी भी मिक्स नहीं करना चाहिए, ठीक है। वो आपको नुकसान करेगा, फायदा नहीं करेगा। तो आप ये सोच रहे हो फिर गुड़ को खाएं कैसे दूध के साथ, या तो आप पहले गुड़ खा लीजिए फिर दूध पी लीजिए, या पहले दूध पी के फिर गुड़ खा लीजिए। पर दही हमेशा आपको गुड़ मिक्स करके ही खाना चाहिए, वो हमारी एसिडिटी के लिए भी अच्छा होता है। जब हमारा डाइजेशन अच्छा होगा तो ऑटोमेटिक जो एसिडिटी की प्रॉब्लम है, यूरिक एसिड की प्रॉब्लम है, जो अर्थराइटिस की प्रॉब्लम है, वो धीरे धीरे सोल्व होना स्टार्ट हो जाएगी। मैं यही कहती हूँ कि सिर्फ 1 मंथ आप यूज करके देखिए, मैं कहती हूँ यूरिक एसिड आपका नॉर्मल आ जाएगा, यूरिक एसिड भी नॉर्मल आएगा, वेट में भी थोड़ा रिलीफ मिलेगा, जो स्टमक रिलेटेड प्रॉब्लम है उसमें भी आपको आराम मिलेगा। हाँ, पर यूरिक एसिड इतना ज्यादा नहीं बढ़ाना चाहिए कि आपकी रिपोर्ट्स में आया हो कि यूरिक एसिड तो बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है, तो 1 मंथ में कंट्रोल नहीं होगा। तो उसके लिए कुछ और चीजें भी लेनी पड़ेगी, कुछ ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा, डाइट में कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे, तब जाके आपका यूरिक एसिड बैलेंस होगा। पर यूरिक एसिड को बैलेंस करना बहुत ज्यादा जरूरी है, नहीं तो धीरे धीरे बढ़ने की वजह से हमारे नी में यानी घुटनों में पेन, जोड़ों में दर्द होने लग जाता है, पैरों में कई बार ऐसी कंडीशन भी आ जाती है ज्यादा बढ़ने की वजह से हमें बेड पर ही रहना पड़ता है कि हम उठ के भी नहीं जा सकते। तो इसलिए यूरिक एसिड को कंट्रोल करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर किसी को नहीं पता कि हमारा यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है तो प्लीज आप एक बार टेस्ट करवा लीजिए, उससे आपको पता चल जाएगा यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है या आपको अर्थराइटिस की प्रॉब्लम है, क्योंकि दोनों आपको सेम सेम से लगेंगे, इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं पता चल पाता कई लोगों को। तो आप टेस्ट करवाने की वजह से आपको पता चल जाएगा, ठीक है। मैं यही कहूंगी कि इसको कंट्रोल कीजिए, और गुड़ का कॉम्बिनेशन किसी के साथ हो आप ले सकते हो, गुड़ ही इस चीज में बहुत ज्यादा हेल्प करता है, क्योंकि सर्दियों में तो बहुत ऑप्शन आते हैं, जैसे मैंने कागवी का बताया, पर कई लोगों को इसके बारे में नहीं पता होगा। तो आप जैसे हरियाणा में अपने यहाँ पे क्या मिलता है, गुड़ प्लस तिल, जो लड्डू बनाते हैं ना हम तिल के, वो वाले, तो उसके लड्डू बना के खा सकते हैं, या तिल में सिंपल गुड़ मिला के खा सकते हैं। तो हमारे लिए सबसे बड़ा ऑप्शन ये है। गज्जक जिसको बोलते हैं, मूंगफली जिसमें होती है, गुड़ प्लस मूंगफली में भी इतने ही सारे गुण होते हैं जो एक अकेले गुड़ और तिल के अंदर होते हैं, ठीक है। तो हमारे पास काफी ऑप्शन है, और सर्दियों में सबसे ज्यादा ऑप्शन है। तो 3-4 महीने मैं कहूंगी सर्दियों में तो भरपूर इसका आनंद लीजिए, खाने का टेस्ट भी आएगा और आपका यूरिक एसिड भी कंट्रोल होगा, ठीक है। पर अभी का जो टाइम चल रहा है आप इसमें गुड़ का यूज कर सकते हो, तिल थोड़े गर्म होते हैं इसीलिए मैं कम यूज करने के लिए बोलूंगी। और जब भी तिल यूज करते हो तो काले तिल का यूज करो, क्योंकि सफेद तिल भी फायदेमंद होते हैं, पर सफेद तिल से ज्यादा तिल होता है वो बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होता है, ठीक है। फिर भी इससे रिलेटेड अगर आपके क्वेश्चन है, आपको कुछ समझ नहीं आया हो कैसे लेना है, किस तरह लेना है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हो। और आपका यूरिक एसिड बहुत ज्यादा बढ़ गया है तो आप मेरी अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हो, प्रॉपरली इसका ट्रीटमेंट ले सकते हो। मैं गारंटी लेती हूँ आपका यूरिक एसिड कंट्रोल होगा ही होगा, ठीक है। तो मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। और एक बात और कि आपको खाना खाने के बाद में तुरंत पानी नहीं पीना, ये बहुत सारे लोगों की आदत होती है कि हमने खाना खाया और पानी पी लिया, ठीक है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है आपको कम से कम
1 या 1.5 घंटा तो रुकना ही रुकना है, उसके बाद ही आपको पानी पीना है, ठीक है। क्योंकि इससे क्या होता है, जो हमारे बॉडी के अंदर कुछ हमने लिक्विड लिया है, कुछ हमने सॉलिड चीजें ली है, तो उनका जो पेस्ट बनता है बॉडी के अंदर जाके, ठीक है, तो वो क्या होता है, पेस्ट बनने के बाद में रस बनाता है। तो इस प्रोसीजर को हमें 1 से 1.5 घंटा लग जाता है। इसलिए जो हार्ड वर्क करता है, जो बहुत ज्यादा मेहनत का हैवी सामान उठाते हैं, वो 1 घंटे बाद यूज कर सकते हैं। नॉर्मल जो सीटिंग का काम करते हैं, तो उनको 1.5 घंटे बाद ही पानी पीना चाहिए, ठीक है। तो मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। और मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज शेयर करना मत भूलिए, और मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए आपको मेरी वीडियो कैसी लगी और आपको कितना फायदा हुआ।